प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागिनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। अपन 16वें नंबर की कारिका पढ़ रहे थे, पहले इसका उच्चारण कर लें। को अंधो यो कार्यरता, को बधिरो यो शृणोति नाहितानि, को मूको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। कल अपन ने 2 विषय पे बात की थी, को बधिरो और को अंधो। सर्वप्रथम अंधा कौन है? को अंधा यो अकार्यत, अर्थात जो करने योग्य कार्य नहीं होते उनको करता है, अर्थात ऐसी निंद कार्य को करता है, वह वास्तव में अंधा होता है। तो जिसकी आंखें नहीं हैं, लोग व्यवहार में तो उसको अंधा कहते हैं, पर वास्तव में जिसकी आंखें होती हुई लोक में पाप के कार्य जो करता है, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी करता है, तो वो अंधे के समान है। अपन बोलते ना कि तुम्हारी बिल्कुल मुच गई का, ऐसे बोलते ना कि इनकी तो पूरी आंखें मुच गई हैं, मतलब इनको सही गलत की पहचान ही नहीं है, ये विवेक नहीं है कि मुझे क्या करने योग्य क्या नहीं है। तो वो ऐसे अकार्य अनिंद कार्य होते हैं, निंद कार्य होते हैं, जो हमारे लिए प्रशंसा को प्राप्त नहीं कराते, उल्टा हमारे लिए संसार का कारण बनते हैं। तो ऐसे संसार के कारण बने हैं, ऐसे महापुरुष हैं, पुरुषार्थ तो इतना कर सकते थे कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वही सोच और अंदर की समझ गलत थी, तो वो उनको पाप का कारण बना, नरक में ले जाने वाला होगा। रावण का जीव ऐसे ही तो था। रावण कहते हैं जब ध्यान लगाते हैं रावण, तो कहता उनको उपयोग इतना, मतलब इतना योग इतना सुपर था, इतना अच्छा था कि उनको वह योग की क्रिया, गुप्त क्रिया केवल ज्ञान में कारण बन जाए। तो योग तो शुभ था, लेकिन उपयोग अशुभ था। उपयोग में क्या था कि मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी ताकि मैं राम का वध कर सकूं। तो वहाँ आचार्य लिखा है कि इतनी स्थिरता थी कि वह उनके केवल ज्ञान में कारण बन सकती थी, लेकिन नहीं, अंदर का उपयोग गलत था, इस कारण से वह उनको उस नरक में ले जाने का कारण बनी। तो ऐसे रावण का जीव है, शूर्पणखा का जीव है, इन्होंने संसार में काम संबंधी निंद कार्य किए, तो वो उनके लिए अच्छा अपयश में कारण बना। और जिन्होंने इनसे दूर रहे या इनके प्रति उनकी भावना जागृत नहीं हुई, तो ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, चाहे वो राम का नाम ले लो, चाहे वो हनुमान का नाम ले लो, चाहे वो सुदर्शन सेठ के बारे में हमने आपसे कहा था, ये सारे कारण के लिए किस में कारण बने? उनकी ख्याति में कारण बने, और वो मोक्ष को प्राप्त किए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सन्मार्ग नहीं मिलता, हमारी बुद्धि ऐसे अनादिकाल के संस्कारों में पड़ी है कि हम सही गलत की पहचान भी नहीं कर पाते, हम काम करते रहते हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे लोग भी हुए हैं जिनने पाप का जीवन जिया, लेकिन समय रहते गुरुओं के उपदेश के माध्यम से उनको सद्बुद्धि आ गई, तो उन्होंने जीवन को अच्छा भी बनाया। मतलब उस जीवन में जितने निंद कार्य, सप्त वैष्णव जितने होते हैं, सारे वैष्णव में लिप्त होने के बाद भी उसी पर्याय से जीवन में कल्याण भी किया है। तो ये भी हमारे दिल सोचनी है कि अगर हम बुरा करते आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम आगे भी बुरा ही करें। अगर समय रहते मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, सही गलत की पहचान हुई है, तो उसको स्वीकार करके हम अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं। तो हम जैसा करके, जैन धर्म में कर्म प्रधानता को लेके है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको भविष्य में अच्छा मिलेगा। अभी तक आपको अच्छा नहीं मिल रहा तो वो आपके पूर्व कर्म की वजह से नहीं मिल रहा, कि पूर्व में आपने ऐसा कर्म बांधा था तो वो आज अच्छा कैसे मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी होती है, आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो आपका एक कर्तव्य होता है कि जो हम पीछे बुरा कर आए, जो पाप का जीवन जी आए, अब हमारा कर्तव्य है कि हमने इसको सीख ले ली तो हम इसको अच्छा करें। अंग्रेजी में एक लाइन आती है, नो वन कैन गो बैक एंड चेंज ए बैड बिगनिंग, बट एनी वन कैन एनी टाइम एनीथिंग एंड क्रिएट ए सक्सेसफुल एंडिंग। हम पीछे जाके अपनी बिगड़ी हुई शुरुआत को नहीं बदल सकते जो बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अतीत तो सबका काला है, किसका है? अगर उज्जवल होता तो वर्तमान पंचम काल में यहाँ कहाँ बैठे होते? हम तो कब के भगवान बन गए होते। भगवान नहीं बने तो कहीं ना कहीं पूर्व में हम शैतान ही थे। तो सबका पास्ट ब्लैक होता है, लेकिन अब उसी को आधार बना के और वही जीवन जिए कि मैं तो बुरा हूँ तो बुरा ही जीवन जीऊँ, एक कोई मायने नहीं है। हाँ, हम बुरे थे, हमने अगर आज एक बुद्धि मिली है तो हम बुरे से अच्छे भी बन सकते हैं।
अच्छे बनोगे तो आपको नियम से आगे चल के अच्छा मिलने वाला है। जीवन में अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है, बड़े आदमी बनना तो बहुत सरल बात है। सब कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़े बनने से पहले अच्छे बन जाएंगे तो बड़े तो अपने आप बन जाएंगे। इसलिए हमने जो शुरुआत की है भले वो पाप का जीवन से हुई, लेकिन आज समय रह के अगर चेत गए और समझ में आ गई तो आज से अच्छा करने का प्रयास करो, तो डेफिनेटली पक्का है कि जीवन का जो अंत होगा वो तो सुखद होगा, हैप्पी एंडिंग होगी हमारी। तो अगर अपना अंत अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए अच्छी सोच के साथ अच्छा जीवन जीना चाहिए और पुरानी बात को भूलना चाहिए, और पुराने जो किए हैं उसका अपन पश्चाताप आदि करके उसको प्रायश्चित करके उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म इतना विशाल है कि हाँ हमेशा ये कहते हैं कितना ही बड़ा पाप क्यों ना किया हो आपने, हर पाप का प्रायश्चित है, हर बार को शोधन है, बस आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए उसको दूर करने की, वो होती गुरु के माध्यम से। तो ऐसे अनिंद कार्य अपन ने बताए थे, जो करने वाला होता है वो संसार में अंधा होता है, और बहरा वो होता है जो हित की बात नहीं सुनता। जिसने कोई कह रहा है कि तुम ये गलत कर रहा है, उसके बाद उसकी बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्यों? हमारा अहंकार सामने जाता है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अपन कोई क्रियाएं करते हैं और कोई दूसरा अगर अपन से बोलता है कि तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं है, तो हमारा अहंकार उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तुम हमें मत सिखाओ, अपना देखो, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। मतलब करते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि संसार में हम ही बुरे नहीं हैं, बहुत से लोग तो हैं बुरे, और जो हमसे कह रहा है वो भी तो बुरा है। हमारी दृष्टि बुरी है तो संसार में सब कुछ बुरा ही दिखता है हमारे लिए, और बुरा ही दिखेगा। सामने वाले कितनी अच्छाई की बात कहेगा, हम उसकी अच्छाई पच नहीं पाएगी, तो हम उसी को चार सुना देंगे। बुरा जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो अपनी कमियों को निकालता है, दूसरों के माध्यम से सोचता है हाँ आप अच्छे हैं कि हमारी कमियां बता रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाइयों में भी कमियां देख लेते हैं। तो हमारे लिए देखना है कि हम अपने पास आलोचक रखें, ऐसे आलोचक को रखें, निंदक नीरे राखी आनंद कुटी छवार। मतलब ऐसे निंदक को रखना चाहिए कि जो हमारी कमियों को दिखाए। अगर हमें अपने विकास करना है, दूसरे अगर कमियां बोल रहे हैं तो उसमें अपन झिड़के ना, उस पर क्रोध ना करें, बस उसमें आकलन करें कि वो जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अगर गलत बोल रहा है तो मुझे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, और सही बोल रहा है तो मुझे सुधार करना है, मेरे हित के बारे में तो बोल रहा है। तो ऐसे हित की बात को जिसको समझ में आ रहा है, वास्तव में वह तो इंसान है, लेकिन किसी दूसरे की हित की बात हमारे समझ में नहीं आ रही है और उल्टी हम उसी को बुरा कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो वही रावण को बात हित की समझ में नहीं आई, मंदोदरी ने इतना समझाया कि आपने गलत किया है, इसके परिणाम गलत आने वाले हैं, सारे अपशकुन हो रहे हैं, पूरे अपशकुन हुए उस समय। लेकिन वही बुद्धि ऐसी थी विपरीत कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं समझ में आया। विभीषण ने इतना समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। तो जो अपने हित की बात को सुनकर भी उसको न समझने का प्रयास करे, कहीं ना कहीं उसका संसार अभी बहुत बड़ा है, उसको अभी संसार में बहुत रुकना है, इसलिए दूसरे की अच्छी बात वो पचा नहीं पा रहा है। तो ऐसे और भी दृष्टांत थे। लोगों ने बहुत समझाया, किसको? कौरवों को, कि पांडवों का राज वापस कर दो, उनको उनका राज दे दो। नहीं किया तो क्या हुआ? आज नरकों का दुख भोग रहे हैं। कौन भोग रहा है? पांडव तो मोक्ष ले गए और दो बच्चे तो मोक्ष जाएंगे नियम से, लेकिन कौरवों का अंत क्या रहा? बेईमानी का फल। अपने हित की बात सबने कही। श्री कृष्ण ने कितना कहा? जितना श्री कृष्ण ने समझाया इतना किसी ने समझाया। कहने को नारायण थे, उनके पास बहुत क्षमता थी, वो चाहते तो वो युद्ध नहीं होता, मतलब वो चाहते तो खूब आराम से वो राज दिला सकते थे। लेकिन उन्होंने भी बहुत कौरवों से कहा कि भाई, दुर्योधन को समझाया कि ये सारे युद्ध आदि के माध्यम से जनहानि होगी, धनहानि होगी, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन पूरे लोगों का बिगाड़ होगा, इतना सब कुछ बुरा होगा। आप तो एक काम करो, मात्र 5 राज्य दे दो, 5 गांव दे दो, राज्य नहीं, 5 गांव में हम संतुष्ट कर लेंगे पांडवों को। दूत बन के गए थे श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने उनको भी कुछ नहीं समझा है और उल्टा ये कहा कि तुम ग्वाले क्या जानो कि राज्य क्या होता है और कैसे लिया जाता है। क्षत्रिय हो तो पुरुषार्थ करो, युद्ध करो और युद्ध में जितना जीतो ले जाओ, बिगर युद्ध के तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? अभिमान बोल रहा था दुर्योधन का, और वो अभिमान उसके विनाश में
कारण बन गया। हित की बात उसको हित जैसी नहीं लगी। इतना को सब कुछ के समझाने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। अंतोगत्वा उसका अंत किस रूप में हुआ? नरक में जाके। आज वो नरक में है। तो ये हित की बात अपन को समझ नहीं आती। ऐसे कई बार मुनिराज कई समझाते हैं, कई प्रकार के श्रावक आते हैं, हम लोग के पास भी आते हैं, कई प्रकार की देशना देखते हैं, लेकिन सुन के तो चले जाएंगे। उनकी बुद्धि ऊपर ऊपर की है, सुन के तो चले जाएंगे, लेकिन कभी जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। करते वही जो न करना है, पाप का ही जीवन जिएंगे। यहाँ आने के बाद भी सद्बुद्धि नहीं हो मिल पाती कि वो अपना जीवन को अच्छे से निकाल पाएँ। ऐसे हुए हैं पूर्व में कि जो राजा आरंभ परिग्रह में पाप का जीवन जीते थे, साधु महाराज ने समझाया। एक मुनिराज ने एक राजा को कहा कि राजपाट का त्याग करो, अन्यथा दुर्गति होने वाली है, क्योंकि राजपाट को छोटे बिना तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती। जो राज्य पे है, स्थित है, और राजा बन के अगर मृत्यु को प्राप्त करता तो नियम से अधोगामी होता है, उसकी पर्याय बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि सब छोड़ दो। राजा ने मुनि के उपदेश को नहीं माना। उनसे कहा तो मरकर वह स्वयं के खजाने में सरपू एक राजा थे, स्वयं के खजाने में बैठे, उससे आसक्ति नहीं छूटी धन वैभव से, तो उसी में जाके बैठ गए, ना किसी को भोग करने देंगे ना खुद भोगेंगे, ऐसे सर्प बन गए। ऐसे कई अनेक उदाहरण शास्त्रों में इस प्रकार के मिला करते हैं। तो हित की बात हमारे अंदर उतर जाए, इसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए, वह पुण्य हमारा प्राप्त नहीं हो पाता। एक बहुत अच्छी बात थी कि कुत्ता चाहे कितनी भी गलत हरकतें करे, लेकिन वह गधा नहीं बन पाता। कुत्ता चाहे कितनी भी गलत हरकत करे, लेकिन वह गधा नहीं बन पाता। वह कितनी भी अच्छी क्रियाएं करे या कितनी अच्छी प्रवृत्ति करे, कभी शेर भी नहीं बन पाता। कुत्ता तो कुत्ता रहेगा। ऐसे ही कौआ चाहे कितनी भी सट बन जाए, कितना भी सट मतलब क्या होता है? सट किसे कहते हैं? नहीं पता। सट बुद्धि बोलते हैं ना अपन, मतलब चालाक जिसको बोलते हैं। तो कौआ जितना भी सट क्यों ना बन जाए चालाक, फिर भी वह बगुला नहीं बन सकता। बगुला बराबर चालाक कोई नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा मायाचारी की पर्याय है ना। और कितना ही सज्जन बन जाए, फिर भी हंस नहीं बन सकता। दोनों बातें हैं। आम्र का जो वृक्ष है वह कितना ही सड़ जाए, फिर भी नीम जैसी कटुता नहीं आ सकती, नीम नहीं बन सकता। और चाहे कितना भी फल फूल जाए, फिर भी कल्प वृक्ष नहीं बन सकता कि सबको सबकी इच्छाएं पूरी कर दें। लेकिन मनुष्य की बात है, वह यदि अपनी स्तर से उतर जाए, अपनी कक्षा से उतर जाए, तो दुर्जन, शैतान, यावत राक्षस भी बन सकता है, बन जाता है। और यदि ऊपर उठ जाए तो सज्जन, संत, और यहाँ तक कि परमात्मा भी बन जाता है। ये योग्यता किसके पास है? मनुष्य के पास है। गिरे तो शैतान बन जाए और उठे तो भगवान बन जाए। तो संक्षेप में ये कि मनुष्य के रूप में जन्म ले, मनुष्य के रूप में जन्म ले, पशु के रूप में जीवन जिए और राक्षस के रूप में मरे, यह संभावना है। तो ये भी संभावना है। तो एक दूसरी संभावना भी है कि मनुष्य के रूप में जन्म ले और सज्जन और संत के रूप में जीवन जिए और अंत में परमात्मा बनकर इस दुनिया से विदा ले जाए। तो ये भी मनुष्य के साथ हो सकता है। दोनों संभावनाएं मनुष्य के अंदर छिपी होती हैं। निर्णय अब हमें करना है, चुनाव हमें करना है कि लक्ष्य में ये निश्चित करना कि अधमता के गर्त में जीकर अपने जो प्रचंड पुण्योदय से प्राप्त मनुष्य पर्याय है, मनुष्य जीवन है, उसको व्यर्थ गंवाना है, या फिर हमें स्वतंत्र और अपनी उत्तमता के शिखर को, मतलब जो है कल्याण मार्ग को प्राप्त करके और आगे कदम बढ़ाते हुए वह श्रेष्ठतम जीवन जीना है, जिसके माध्यम से जीवन की सार्थकता हमें प्राप्त हो, मनुष्य जीवन की। और वह सार्थकता किसमें है? परमात्मा बनी प्राप्त नहीं हो सकती। तो सिद्ध करने के लिए हमारे लिए वह स्वतंत्रता जरूरी है। तो ये सब किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें, योग्यता, पात्रता मनुष्य के अंदर ही और मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो चाहे वो अंधे वाली बात हो, चाहे बहरे वाली बात हो, ये सारी सद्बुद्धि हमारे पुरुषार्थ गम है। अपन कर्म क्यों नहीं, हमारे कर्म को उदय में ऐसा होता, कर्म अपनी जगह है, पर वास्तव में देखें तो हमारे पुरुषार्थ की कमी और पुरुषार्थ की अच्छाई
हमारे लिए अच्छा बुरा करने में कारण बन जाती है, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ है, मोक्ष पुण्य से प्राप्त नहीं होता। धर्म जितना भी करोगे सब में पुरुषार्थ है। घर बैठे बैठे कोई भगवान नहीं जाते, घर बैठे बैठे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। उस पुण्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ आवश्यकता होता है। इसलिए जितना अच्छा जीवन जिएंगे उतना हमारा कल्याण होगा। तीसरा प्रश्न है को मूको, अर्थात मूक कौन है, अर्थात गूंगा कौन है। तो उनने लिखा या काले प्रयाणी वक्तुम न जानाति, अर्थात जिसे कहते हैं समय पर, जो काले मतलब समय पर, प्रयाणी वक्तुम प्रिय बोलना, न जानाति नहीं जानता। वह कौन है, मुख के समान है। जिसे बोलना नहीं आता वह गूंगा नहीं है, बल्कि जो उचित समय पर नहीं बोलता वह गूंगा है। जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलता, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोलता है। तो जहाँ नहीं बोलना वह बोलना हमारे लिए किसके समान है, उस गूंगे के समान है। समय पर सही शब्दों में कम वाणी में अपनी बात को रखना एक ज्ञानी की पहचान होती है। कम बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, ये सारे जितना ज्ञान का क्षयोक्षम, जितने अंदर ज्ञान की पात्रता होगी उतना एक गंभीर व्यक्ति होता है। नहीं तो उछल कूद करने वाले तो बहुत से होते हैं, अधवर गगरी झलकत जाए, बहुत से ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गूंगा कौन है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो उचित समय पर नहीं बोलता वह गूंगा है। समय पर बोलना चाहिए। तो बिना पूछे कहाँ बोलना चाहिए, कोई पूछे ना और हमें कहाँ बोलना है। तो आचार्य सुखचंद जी महाराज ने ज्ञानार्णव कर्म एक बहुत अच्छी कारिका दी है। उन्होंने वहाँ पे लिखा है धर्मनाशे क्रियाध्वंसे, धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। उन्होंने लिखा है कि धर्म नाशे, जहाँ पे धर्म का नाश हो रहा हो वहाँ पे अपन को चला के बोलना चाहिए। जहाँ हमारे धर्म का नाश हो रहा हो, धर्म के जहाँ पे हानि हो रही हो, वहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले आपको बोलना चाहिए। और क्रिया ध्वंसे, जहाँ क्रिया बिगड़ती हो, क्रियाओं का नाश हो रहा हो, क्योंकि किसी की मतलब अपने भावों की प्रस्तुति के लिए एक समीचीन क्रिया होती है, अंदर से भावनाएं पूजन आदि की होती हैं, तो उसको क्रियाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। एक क्रियाएं आलंबन होती हैं, अच्छी क्रियाएं हमारे अच्छे भावों में कारण बनती हैं, हमारी बुरी क्रियाएं हमारे बुरे विचारों भावों में कारण बनती हैं। इसलिए जहाँ क्रिया का बिगाड़ होता हो वहाँ पर व्यक्ति को पहले बोलना चाहिए कि तुम गलत क्रियाएं कर रहे हो। तीसरा सिद्धांतार्थ विप्लवे, अर्थात सुसिद्धांत समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो। आपके कहने से जहाँ पे धर्म का ही नाश होता हो, आपके कहने से आगम का ही नाश होता हो। आगम के विपरीत जब कोई बोल रहा हो, जिनवाणी के विपरीत कोई वक्तव्य हो रहा हो, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले बोलना चाहिए कि आप ये जो बोल रहे हैं वो क्या है, गलत बोल रहे हैं। तो सिद्धांत का जब विप्लव हो रहा हो तब उस समय उस जगह धर्म क्रिया और सिद्धांत के प्रकाश के लिए, प्रकाशनार्थ के लिए बिना पूछे ही ज्ञानी को, विद्वानों को तत्स्वरूप प्रकाश ने बोलना चाहिए। उसके प्रकाशन के लिए बगैर पूछे बोलना चाहिए। ये बात बहुत महत्व है। जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया बिगड़ती हो और सिद्धांत का विप्लव हो रहा हो, मतलब विपरीत आगम के विपरीत बोलने वाले हों, उस जगह धर्म क्रिया और सिद्धांत के प्रकाश के लिए, उसकी प्रभावना के लिए बिना पूछे विद्वानों को बोलना चाहिए। ऐसी जगह बोलना आपका तो सार्थक है, और वहाँ की यदवत यहाँ कहीं बोलेंगे तो वो हमारे लिए हंसी के और बिगाड़ में पात्र बनते हैं, क्योंकि हमारी वाणी के माध्यम से ही हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। आप जितना अच्छा और मधुर बोलेंगे, जितना सभ्य और शालीन बोलेंगे, उतना आपका व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है। इसलिए कभी भी हो कठोर वाणी नहीं, कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अपन एक दृष्टांत समझें, देखो कोमलता और कठोरता में कितना फायदा होता है। एक दिन हमने कहा था, आज फिर प्रसंग है तो हम उस चीज़ को कह दे रहे हैं कि एक बार क्या होता है कि दांत लड़ पड़े, किससे,
जीभ से लड़ाई हो गई दांत की। दांत बोले तुम हो ही क्या, तुम हो ही क्या, मांस के लोथड़ा मात्र हो, तुम्हारे पास सिर्फ मांस ही मांस है, ना कोई रूप है ना कोई रंग है, हमें देखो हम कैसे मोतियों से चमकते हैं। दांत ने कहा, जीव कुछ नहीं बोली। अब ने ऐसा बोला, दिन बीते, महीने बीत गए, साल बीते, और जब उम्र ढल गई ना, तब एक एक करके सारे दांत जो मोतियों से चमकते थे क्या हो गए, वो सारे चले गए, और जीभ वहीं की वहीं ज्यों की त्यों बनी रही। आखिरी कुछ दांत जब शेष बचे, गिरने को हुए, तब उस समय जीभ बोली, पहले तो नहीं बोली। क्या बोली कि बहुत दिन हुए, तुम सबने कुछ कहा था हमसे। क्या कहा था? आज उसका हम उत्तर देने जा रहे हैं। देखो, मुंह में तुम मुझसे पहले आए, जन्म के साथ कौन आया? जीव आई ना, तो मुझसे बाद में आए, मतलब जीव बोलती है दांत से कि तुम जन्म, जब हमारा जन्म हुआ था इस जीव का, तुम जन्म के बाद आए, मैं तो जन्म के साथ पैदा हुई, जन्म के साथ आई, और आयु में तुम मुझसे छोटे भी हो, फिर भी मेरे सामने तुम एक एक करके सारे विदा होते गए, छोटे होते हुए भी, और तुमसे मैं बड़ी हूं, जाना मुझे पहले चाहिए था, लेकिन गए तुम सब। इसका कारण समझते हो? जीव ने दांत से पूछा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। उस समय तुम कह रही थी कि ना रूप है ना रंग है, मात्र एक लोथड़ा ही तो है। किसका? मांस का, और हम देखो मोतियों से चमक रहे हैं। तो जाना तो मुझे पहले चाहिए था, तुम सब चलेगा, इसके पीछे कारण क्या है? दांत बोले, तब तो नहीं समझते थे, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है। क्या? तुम हो कोमल, तुम हो कोमल और मुलायम, और हमें कैसे? कठोर। तो कठोर होने से, कठोर होने का मुझे दंड मिला है, हम सबको ये दंड मिला है। तो इसका मतलब अपन को क्या लेना है शिक्षा इससे? मतलब हमें अपने जीवन को कोमल बनाना है। अगर कठोर रहोगे तो पहले उखड़ जाओगे। जो तूफान आता है वह वृक्ष पहले उखड़ जाता है जो सीधा खड़ा आकड़ में रहता है, और जो नवा हुआ रहता है, झुका हुआ था ना, कितना ही तूफान बारिश आ जाए, वो झुका है तो हमेशा झुका ही रहता है, कभी उखड़ के फिकता नहीं है। इसलिए हमारी शालीनता, हमारी सभ्यता हमारी अकड़ में नहीं है, हमारे झुकाव में है। इसलिए इंसान की पहचान, वो जितना झुकेगा, जितना नम्र वृत्ति होगा, उतना अच्छा स्थान माना जाता है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही जिसमें जान होती है। इसलिए अपन को कोमल बनना है। कोमल का अर्थ है कि हमारा व्यवहार मृदु हो, तुम्हारा कार्य दूसरे को सुख दे, हमारे माध्यम से किसी तीसरे को पीड़ा ना हो, ना हमारे व्यवहार से ना हमारी वाणी से। तो ऐसा अपन को जीव की तरह कोमल बनना चाहिए। जीव कोमल होती इसलिए अंत तक, मरते तक रहती है, उससे सब प्यार भी करते हैं। तो जो कोमल होता है उससे व्यक्ति को प्रेम भी होता है, उसे कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। तो सही समय पर बोले, अच्छा बोले। अगर सही समय पर अच्छा नहीं बोला तो इसके कई प्रकार के भयावह रूप भी देखने को मिलते हैं। अंजना सही समय पर नहीं बोली तो क्या हुआ? अंजना का दृष्टांत पढ़ा ना आप लोगों ने, क्या हुआ अंजना के साथ? 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। अगर समय पर बोल जाती ना तो इतने कष्ट जीवन में उसको नहीं भोगने पड़ते। क्या हुआ था? पवनंजय और अंजना का जब विवाह है, किसी को कहानी नहीं पता हो तुम बता दे थोड़े से में, कि जब विवाह संबंध निश्चित हो गया ना तो 3 दिन बाद विवाह था, किंतु पवनंजय से अंजना को देखे बिना नहीं रहा गया। सुना तो खूब था कि वो सुंदरी है, जब नहीं रहा तो पवनंजय ने सुना कि अंजना बहुत सुंदर है तो उसको देखने की चाह रही। वह अपने मित्र के मित्र, जिसका नाम था प्रहस्त ना, वह प्रहलाद तो उनके पिता का नाम था। पवनंजय के पिता का नाम प्रहलाद था और पवनंजय के मित्र का नाम प्रहस्त था, और अंजना की सखी का नाम क्या था बताओ? वसंत तिलका। तो वह मित्र जो प्रहस्त था वह उसे विमान सहित अंजना के पास ले गया। शादी के 3 दिन पहले की बात है। अंजना के महल में जाकर खिड़की से अंजना के रूप को देखने लगे वो, है ना। तो उनकी सुंदरता को वो देखते ही रहे।
बहुत सुंदर थी। उसी समय अंजना की सखी जिसका नाम था बंसी तिलका, उसने अंजना से कहती है कि बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारा विवाह पवनंजन से हो रहा है, पवनंजन से हो रहा है। अंजना कुछ भी नहीं बोली और वह अपने पैर के नख की ओर देखने लगी, पैर देख रही थी और विचार करने लगी। किसके विचार में डूबी थी? पवनंजय के विचार में डूबी थी जब उसने ऐसा कहा। तो इसी बीच में उसकी एक दूसरी सखी जिसका नाम मिश्र केसरी था, उसने बोल पड़ी कि इसका विवाह अगर विद्युत नाम के राजा से होता तो इसका जन्म सफल हो जाता। अब वो अपने ख्वाबों में खोई थी, वो और कहीं इसका चिंतन चल रहा था। विद्युत और पवनंजय में समुद्र और आसमान का अंतर है। कहाँ वह जमीन है और कहाँ ये विद्युत पर आसमान है, ऐसा वो सखी उनसे बोल रही थी। इन दोनों में बहुत अंतर है। तो यह बात पवनंजय ने सुन ली, अंजना के पति ने, और सुनकर उनको बहुत क्रोध आया। उस समय अंजना कुछ भी नहीं बोली। किस बात का क्रोध आया? कि वह उस पर पुरुष की बड़ाई कर रही थी और यहाँ पे इसने कुछ नहीं कहा, अंदर में बात बैठ गई। तो पवनंजय विचार करता है इसका मन पक्का उस विद्युत नाम के विद्याधर्मी उस राजा में है, इसलिए तो मेरी निंदा सुन रही है इस मिश्र केसरी से। तो पवनंजय क्रोधित होकर दोनों को मारना चाहते हैं, किंतु मारा तो नहीं, अपने क्रोध को थोड़ा वहाँ कंट्रोल किया मित्र के माध्यम से, और फिर विवाह तो कर लिया। किंतु विवाह होने के बाद 22 वर्ष तक पवनंजय ने अंजना का मुख भी नहीं देखा, कैसी मतलब कसाय काम कर दिए। जिसकी आसक्ति थी 3 दिन नहीं रुक पाए, वहाँ जाके उनसे मिलना चाहा, लेकिन अंदर कैसे परिणाम आ गया एक छोटी सी बात को लेकर, जिसमें अंजना की गलती थी नहीं, लेकिन वह पूर्व का कर्म था, वो उदय में आया कि 22 घड़ी के लिए प्रतिमा जीत बिना जुपाई थी। हाँ तो रह गई, क्या बात हो गई। अपन को ये देखना कि मूल में कर्म कितना छोटा बांधा, कितनी छोटी क्रिया की थी। भगवान को 22 घड़ी के लिए मात्र छिपाया था, देवरानी से छुपाया था, ऐसे कुछ हुआ था। तो उसका फल इतनी बड़े रूप में मिला कि 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि हम बड़े बड़े पाप करते हैं और उसके बाद भी डकार नहीं लेते अपन को। मतलब डकार से मतलब उसके प्रति अपनी भावना नहीं जाती। तो अपन को सोचना है कि छोटे छोटे पाप का फल इतने बड़े रूप में मिलता है, तो बड़े बड़े पाप का फल हम कैसे भोग पाएंगे। इसलिए तो आदमी फिर अपने जीवन से टूट जाता है। ऐसे कर्म के वो बेक में तो आते हैं कि बह जाते, फिर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो ये छोटी सी अपन की भूल के कारण ऐसा होता है। तो ये बात समय पर कब कौन सी बात बोलना, इसका बहुत महत्व है। हम भी ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को दुखाते बराबर दुखाते हैं। शब्द ऐसा घाव करते हैं कि बाहर का घाव तो समय पे भर जाता है, लेकिन शब्द के घाव जीवन भर नहीं बदलते, नहीं भरते। तो बात तो जब है कि हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि किसी के दिल में उतर जाएं, ऐसी का ना करें कि किसी के दिल से ही उतर जाएं। हम अभी तक देखें दैनिक जीवन में ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं कि दिल से तो उतरने वाले बहुत से करते हैं, आग लगाने वाली बात तो बहुत बोलते हैं, लेकिन दिल को मतलब बाग करने वाली बात बहुत कम बोलते हैं। ऐसे होता है ना। दूसरा बाग हो, कहते दिल गार्डन हो गया। तो बाग वाली बात कम करते हैं, लेकिन आग लगाने वाली बात बहुत बोलते हैं। हमारी वाणी का संयम बहुत महत्वपूर्ण है। अपने चरित्र को ऊपर उठाने के लिए वाणी का संयम बहुत अच्छा और मधुर होना चाहिए। जो व्यक्ति जुड़े वो सिर्फ आपका हो जाए, आपसे जुड़ जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग होना चाहिए, ना कि वो आपसे टूट जाए। एक्सप्रेशन होते ना, जे कहाँ से आ गए और जे कहाँ से आ गए, हाँ जे कहाँ से आ गए, ऐसा होना चाहिए। लोग जुड़े, हमसे बात करना चाहें, तब तक आप, जब तक आपका व्यक्तित्व में अच्छा नहीं होगा, मधुर नहीं होगा, तब तक कोई भी आपसे नहीं जुड़ना चाहेगा। कठोर पत्थर को तो आदमी लात ही मारता है ना, हमेशा वो लात मारेगा। लेकिन कठोरता होने के बाद भी इतना अपना अंदर से सॉफ्ट बना लो नरील की तरह कि अंदर से वो मीठा भी होता है, उज्जवल भी होता है और लोगों को पसंद भी आता है। तो बाहर की कठोरता कहीं ना कहीं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर से तो अपन सरल बन जाएं। तो अपन अंदर से भी नहीं बन पाते और बाहर से भी नहीं बन पाते, तब जाके हम जीवन को ऐसा अपन गर्त में ले जाते हैं।
तो कहते वाणी में वो प्रभाव एक दिन और कहा था कि ऐसा तलक चंपू काव्य में ऐसा आता है कि आदमी चाहे तो अपनी वाणी के माध्यम से कठोर हृदय में भी अपने स्थान बना सकता है, और बनाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार बहता हुआ झरने का पानी पत्थर को काट के अपना स्थान बना लेता है। पानी में वो ताकत होती पत्थर को काट देती है, ऐसी आपने वाणी में वो ताकत होना चाहिए कि कठोर व्यक्ति पिघल जाए और आपका हो जाए, तब तो वो आपकी सार्थकता कहलाएगी। तो यहाँ पे अपने पवनंजय का अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा, सही समय पर सही वाणी का अपन को प्रयोग करना चाहिए। समय बहुत हो गया, पता नहीं चला, इतने लिए 3:45 बज गए। 3:10 पे शुरू किया था, 35 मिनट तो हो गए हैं। वचनों की कीमत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। एक राजा थे, उसने एक राजा थे, उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और अपनी उम्र जाननी चाहिए। देखो बातें कैसी होती हैं। ज्योतिषी ने पत्रा खोला, जनपत्री खोली और सारी गणना कर ली। गणना करने के बाद राजा से कहा कि राजन क्या बताऊं, आपके सामने आपकी 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। आपके सामने आपके साथ। राजा को बड़ा बुरा लगा, ये क्या बोल रहा है कि हमारे सामने हमारी 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। राजा ने उसे कारावास दे दिया और बोला ये ज्योतिषी ठीक नहीं है, ठीक नहीं बोलता, दूसरे ज्योतिषी को बुलाया जाए। दूसरा ज्योतिषी आया, वह ज्ञानी भी था और अनुभवी था, ठीक है ना। पहले वाला मात्र ज्ञानी था, अनुभवी नहीं था, और ये वाला जो आया वो ज्ञानी भी था, अनुभवी था। तो दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया। तब उसने विद्वान ने कि जो था पंडित जी था उसने कहा केवल किताबी ज्ञान नहीं रखा था पढ़ के, उसने ज्ञान के साथ अनुभवी उसके साथ जुड़ा था। उसने राजा का पत्र देखा और देखते ही कहा राजन आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, आप जैसा योग तो बिरले व्यक्तियों का होता है। कैसा होता है? लाखों करोड़ों में एक होता है जो आप जैसी आयु का योग पाता है। इतनी आयु है आपके पास। महाराज आपकी आयु तो इतनी लंबी है कि अगर 7 पीढ़ी की संतति भी आयु में जोड़ दें तो भी आपकी आयु की बराबरी नहीं कर सकती। क्या समझे? वो बात वही की वही है। एक ने सीधा सीधा कह दिया और इसने अपने वाणी के प्रभाव से अनुभव से कह दिया कि आपकी संतति की आयु भी जोड़ दें तो भी आपकी आयु की बराबरी नहीं कर सकती। राजा को बड़ा प्रसन्नता हुई, प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले का हार उतार के उसको दे दिया। एक कहानी ऐसी आती है और इसी के प्रसंग में एक कहानी और आती, बाती हाथी पाँव और बाती हाथी पाइए। बाती हाथी पाँव और बाती हाथी पाइए मतलब बात ही बात के माध्यम से हाथी का पैर भी मिलता है। जब उस ज्योतिषी ने कहा कि आपके सामने 7 पीढ़ियां चली जाएंगी तो इसको हाथी के पैर के नीचे को चलवा दो, और जब कहा कि भगवान आपकी तो इतनी उम्र है कि 7 पीढ़ी की उम्र आपको लग गई तो भी आपकी उम्र कम नहीं हुई, तो उस बात के पैर उसको एक हाथी मिल गया, इसको इनाम में एक हाथी दे दो। तो बाती हाथी पाँव और बाती हाथी पाइए। तो ऐसा होता है, एक को वहाँ पे कारावास, एक को हार, एक वहाँ पे हाथी, एक को वहाँ पे हाथी का पाँव। बात दोनों एक ही थी। एक ने कहा कि आपके सामने 7 पीढ़ी चली जाएंगी, और दूसरे ने कहा कि 7 पीढ़ी की आयु मिला दी जाए तो भी आपकी आयु की बराबरी नहीं कर सकती। अंतर क्या आया कि पहले वाले की बात को राजा से कुखन्नता हुई और दूसरे की बात से उनको प्रसन्नता हुई। बात दोनों सही थी, लेकिन सही बात हजम कहाँ होती है हमारे लिए। बात दोनों सही थी, लेकिन जो वे तो सही है वो कभी हजम नहीं होती। दूसरे ने भी वही बात बोली थी, थोड़ा घुमा कर बोल दी उस बात को, तो राजा को वो हजम हो गई। जीने की बात कह रहा था तो ये बात अपने आप में अच्छी लगती, मरने की बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने वचनों के माध्यम से हम सामने वाले को प्रभावित भी कर सकते हैं और उसको रुष्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमारी कठोर वाणी सामने वाला दुखी हो रहा है तो पक्का वो हमारा, इससे अच्छा तो गूंगा रहना अच्छा है। और अगर वाणी अगर अच्छी बोल रहे हो तो फिर वो हमारे लिए, दूसरों के लिए कारण बनती है। यहाँ पे इतना ही पर्याप्त है। अब भजन शाम को होता है कि दोपहर में भी होता है? शाम को तो फिर अपन बैठेंगे नहीं यहाँ पे ना।
तो कुछ नहीं लगता। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। गुरु जी तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। दिखाई न देती अंधेरे में मंजिल अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। करके दरस तो लगता है ऐसे महावीर फिर से आए हो जैसे। करके दरस तो लगता है ऐसे महावीर फिर से आए हो जैसे। पंचम युग के महावीर हो तुम, विद्या के सागर गुरु जी हमारे। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण हो भी बने आप जैसे। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण हो बे बने आप जैसे। बने आप जैसे यही भावना है, यही भावना है न और चाहना है। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वादशांग जनवाणी माता की